और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथों में। ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। बलबीर सिंह राजेवाल मेरे नाल। राजेवाल साहब, जो लाल किले 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਜੇ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵਰਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਐ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 दिल्ली। तो किसान संगठन के बड़े चेहरों की तरफ से ये कहा गया कि जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ, दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ। लेकिन राजवाड़ा जो एक बड़े नेता है, किसान नेता है, उनकी तरफ से, राजेवाल, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले समझाया था उन लोगों को जो आज भटक कर यहां गए कि ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी वो बरगलाकर लोगों को, किसानों को अपने साथ लेके लाल किले तक पहुंच गए। हालांकि किसान संगठन तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड के लिए प्रतिबद्ध थे और आज उनकी तरफ से किया भी गया। लेकिन किसानों में कुछ लोग ऐसे जो मासूम किसानों को, अन्नदाता को आज इस राह पर भी ले गए जहां पूरा देश उनके किए पर शर्मिंदा है। लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे किसान नेता दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। वहीं सरकार भी अब हालात काबू में करने के लिए तमाम तरीके अपना रही है। रात 12 बजे तक के लिए दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ग्रे मेट्रो सेवा को भी बंद कर दिया गया है। सारे मेट्रो स्टेशन जो हैं वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन आज जरूर ये देश सवाल पूछ रहा है कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, आखिरकार क्या संदेश देना चाहते थे ये मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी जिन्होंने आज देश को अपमानित किया, लाल किले से कानून, संविधान को ठेंगा दिखाया और चुनौती देने की कोशिश की। आपको हर अपडेट राजधानी दिल्ली में बवाल की और उसके बाद सरकार के कदम की, प्रशासन के कदम की बता रहे हैं।
आज आईटीओ पर कुछ किसान नेता जरूर इन युवा चेहरों को समझाते नजर आए कि ऐसा ना किया जाए, ये हमारा रूट नहीं है। जो रूट तय हुआ है वहां पर आप शांतिपूर्ण तरीके से जैसे भी चाहें, जब तक चाहें आप मार्च निकालें, परेड करें, लेकिन ये तय नहीं हुआ था। लेकिन लगा कि किसानों के हाथ से आंदोलन जा चुका है और मनमानी कुछ उपद्रवी कर रहे हैं। मनमानी भी ऐसी कि कानून तक को ठेंगे पर रखा और संविधान की भी खिल्ली उड़ाई गई। दिल्ली के बॉर्डर से सीधा दिल्ली कूच और दिल्ली के अंदर लाल किले तक दाखिल होकर उन्होंने वो कर दिखाया जिसका अंदेशा दूर दूर तक नहीं था। और ऐसा आभास भी, अंदाजा भी सरकार और प्रशासन नहीं लगा पाया, किसान नेता भी ये नहीं भांप पाए कि यहां तक मामला पहुंच जाएगा, बात यहां तक बिगड़ जाएगी। और अब देखना ये होगा कि करीब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से जो किसान दिल्ली की सरहदों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार के साथ बातचीत भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से संविधान कानून के मुताबिक हो रहा था। ये हकों की लड़ाई जरूर लड़ी जा रही थी, लेकिन शांतिपूर्ण अनुशासनात्मक तरीके से। लेकिन अब आज जो कुछ हुआ है, जो बवाल हुआ, उपद्रव हुआ है, ये आंदोलनकारी जो उग्र हुए हैं, उसके बाद तस्वीर बदली नजर आ रही है और सवाल भी जरूर उठ रहे हैं। हालांकि कुछ किसान बड़े चेहरे जो हैं किसान नेताओं के, उनकी तरफ से कहा गया कि जो हुआ है, जो घटनाक्रम आज लाल किले पर घटा, जो बीच बीच में हिंसा हुई, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, हमारा उससे संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं और उन लोगों की निशानदेही पहचान भी की जाएगी। आखिर ये कौन लोग थे, किसके कहने पर यहां तक पहुंच गए और फिर जो किया वो क्यों किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से बयान जारी कर साफ कर दिया है कि आज की घटना से इन लोगों से उनका संबंध नहीं है, बल्कि इसके लिए दीप सिद्धू और सरकार जिम्मेदार है। उधर सरकार पर भी सवाल कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में किसान जुटे थे तो पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए गए थे, क्यों ऐसे इनपुट नहीं थे सरकार प्रशासन के पास कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आंदोलन की आड़ में उपद्रव करना चाहते हैं, जो हमारी अस्मिता अखंडता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, और उन लोगों को चिन्हित करके पहले ही काबू क्यों नहीं किया गया। आंदोलन की आड़ में जो बड़ी साजिश रची जा रही थी, उस साजिश को वक्त रहते क्यों नहीं पकड़ा गया, उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया गया, तमाम सवाल हैं। लेकिन पहले तो हालात काबू में करने होंगे। एक तरफ किसान शांतिपूर्ण तरीके से तय रूट पर आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उपद्रवी जो तत्व हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे। दिल्ली की सड़कें आज संग्राम नजर आ, दिल्ली की सड़कों पर आज किस तरीके से यहां कभी पुलिस इन किसान प्रदर्शनकारियों पर हावी होती नजर आई, तो जहां पर ये आंदोलनकारी ज्यादा तादाद में थे वहां पुलिस को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। और इस वक्त बीजेपी नेता जवाहर यादव मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। जवाहर यादव जी, राजधानी दिल्ली में और खासकर लाल किले की प्राचीर पर आज जो कुछ घटा आंदोलन के नाम पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। जो कल तक कहते थे कि ये किसान है और जो कहते थे इसमें किसान के अलावा कुछ नहीं है, और बल्कि जो सुरक्षा एजेंसी बार बार इंगित कर रही थी कि ये आंदोलन किसानों के नाम पर जो हो रहा है, इसमें अनेकों लोग वो है जिसको इस देश से प्रेम नहीं है, जो देश में कहीं ना कहीं विघटन करना चाहते हैं। तो आज वो स्पष्ट रूप से दिखा गया लाल किले के प्राचीर से, और उस क्या नाम है, जहाँ तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को, देश के प्रधानमंत्री उस तिरंगे को लहराते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, उस पर एक विशेष झंडा लहराना, और वो जहां तक मुझे जानकारी है वो किसानों की किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी झंडा नहीं था। जी। तो ये देखना होगा कि वास्तव में आज ये जो किसान आंदोलन के नाम पे हुआ, अब योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चडूनी, राकेश टिकैत, इनको जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। जो रूट तय किया गया था, किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि ठीक आप आना चाहते हैं दिल्ली आइए, इनसे आपसी सहमति के आधार पर जो रूट तय किया गया उसको बताकर लाल किले के प्राचीर पर जाना और वहां कोई विशेष झंडा लहराना, इसके क्या मायने, अब इनका उत्तर इनको देना चाहिए। और मेरा तो यहाँ तक भी कहना है, इसमें जितनी भी सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचा है, जो 42 लोग मिलने आते थे डेलीगेशन में कृषि मंत्री के पास, उनके और अन्य लोगों के ऊपर इससे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। जिस तरह वहां बसों को तोड़ा गया, जिस तरह से ट्रैक्टर मीडिया कर्मी पर, फोटोग्राफर पर उन पर चढ़ाने का प्रयास किया गया, पुलिस कर्मी पर चढ़ाने का प्रयास किया गया, ये सभी चैनलों पर लगातार दिखाया जा रहा है।
तो ये तो देश के लोगों को समझना है। वास्तव में कुछ भावनात्मक रूप से जो इस मुद्दे के साथ थे उनको समझना होगा कि वास्तव में जो लोग इंगित कर रहे थे कि ये किसान आंदोलन है या किसान को आगे करके इसके पीछे कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, वो उनको आज देखने को मिल गया कि ये किसान है या षड्यंत्रकारी है, लोग खुद तय करें। लेकिन किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी ये सब कुछ देखे, वो पहले से अंदेशा जता चुके थे। अगर अंदेशा था, सरकार को बताया गया, दिल्ली पुलिस को बताया गया, फिर ये उपद्रव हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर किसानों को ये लगता है कि ऐसा अंदेशा था तो राष्ट्र हित में नहीं निकालते ट्रैक्टर रैली। अगर उनको लगता है कि उनका अंदेशा ऐसा है कि आंदोलन उनके हाथ में नहीं है और इसमें उपद्रवी तत्व आ सकते हैं, तो किसान आंदोलन देश से बड़ा है क्या? विड्रॉ कर लेते कि इनका ये आंदोलन उनके काबू में नहीं रहा और उसमें कुछ ऐसे किसको चेक करें? क्या वहां एक एक व्यक्ति को चेक किया जा सकता है क्या? क्योंकि पूरे आंदोलन में जो मैं समझ पा रहा हूँ, पूरे आंदोलन में चाहे जिस दिन मुख्यमंत्री की रैली को रोका गया हरियाणा में, चाहे यहाँ पर प्रयास ये हो रहा है कि किसी भी तरह, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसी हो, कि वो किसी न किसी कीमत पर गोली चलाए और फिर ये उन फोटोओं को लेकर पूरे विश्व में घूमे कि देखो ये भारत में क्या हो रहा है। इसके पीछे मंशा ये है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पुलिस कर्मियों का, चाहे वो हरियाणा के सिपाही रहे हो, चाहे वो दिल्ली के रहे हो, जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखा। तो ये उनकी बड़ी बात है। वो बेचारे खुद पीछे हटते रहे, उनको चोट भी लगी, परंतु उन्होंने कहा ना, हमें देश का सम्मान बचाना है और इन लोगों को यह अवसर नहीं देना जैसा ये चाहते हैं। लेकिन जवाहर यादव जी, जो कुछ हुआ आज वो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। हमारे संविधान की खिल्ली उड़ाएगी, हमारे कानून को ताक पर रखा गया और आज महापर्व गणतंत्र दिवस जब देश मना रहा था, उस मौके पर जो काले अक्षरों में आज अध्याय लिख दिया गया है, उसको लेकर एक सवाल सरकार पर भी। क्या आभास करने में, अंदाजा लगाने में या इंतजाम करने में सरकार चूक गई? मैं इसमें कहीं भी सरकार की चूक या एजेंसियों की चूक नहीं मानता। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को जब ये वादा किया, अगर इसका मतलब हमने जो अपने आप को अभी तक किसान आंदोलन वो कह रहे थे कि हम किसानों के अगुआ है, इसका मतलब हम किसानों पे विश्वास नहीं करते। इसका मतलब तो ये हुआ सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को और देश के विश्वास को विश्वासघात किया इन उपद्रवियों द्वारा, जिन्हें हम किसान मानते हैं। हमने तो उनके शब्दों का पालन किया ना। राकेश टिकैत जी लगातार कह रहे थे नहीं, कैसे हमारा व्यक्ति बाहर चला जाएगा, हम तो अपने रूट पर चलेंगे, कोई हमसे बाहर नहीं जा सकता। जब हमने कहा हम स्क्रीनिंग करेंगे, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, हमारी अपनी एजेंसी है, हमारे अपने वॉलंटियर है। ये लगातार योगेंद्र यादव चिल्ला रहे थे, लगातार राकेश टिकैत चिल्ला रहे थे। लेकिन वो तो आज भी दावा कर रहे हैं कि उनके लोग, उनके बुलाए किसान उसी तय रूट पर अपना ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। बाकी जो लोग आज ये बवाल कर रहे थे वो उनका हिस्सा नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं रखते वो। और दूसरा, कल किसानों के मंच से कुछ लोगों ने, कुछ चेहरों ने, खासकर जो दीप सिद्धू का बार बार जिक्र हो रहा है, दीप सिद्धू ने कल भी वहां लोगों को भड़काने की कोशिश की, तब एजेंसियां कहां थी? और आज जब दीप सिद्धू इतने लोगों को लेकर वहां पहुंच गया, तब एजेंसियां कहां थी, कहां पुलिस थी? देखिए, जो किसान नेता कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं थे, तो क्या उन्होंने कोई सूची दी थी कि ये हमारे लोग हैं और ये ट्रैक्टर नंबर केवल रहेंगे और ये इसके अलावा जो कोई अन्य आएगा वो हमारा नहीं होगा? कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उस किसान का है? या तो उनको जो एंट्री गेट पर वो किसान नेता तय करते कि हम इसकी एंट्री कराएंगे और इसकी नहीं कराएंगे। क्या किसान नेताओं ने ऐसा किया? केवल बयानबाजी के चलते आज देश के लोग और जो वास्तविक किसान हैं, अब इनके कपड़े फाड़ने पे आ गया। आज जो उन्होंने दृश्य देखा है लाल किले के प्राचीर पे, आज जो वास्तविक किसान है जो अपने खेतों में काम कर रहा है, वो उनको अपने कुछ बीच घुसने नहीं देगा। वो इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं अब केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए। चाहे योगेंद्र यादव का मैं बयान अभी सुन रहा था कि ट्रैक्टर अपने रूट पर ही ले, तो किस लिए आह्वान करना पड़ रहा था? वो ये कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है, इसका मतलब वो ये आह्वान बार बार कर रहे हैं कि अपने रूट से बाहर गए हैं, वो वापस लौट आए। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए तो ये थे बीजेपी नेता जवाहर यादव। उन्होंने कहा कि सबके लिए कुछ किसान नेता जिम्मेदार हैं। पहले से सरकार ये अंदेशा जता रही थी, लेकिन बावजूद इसके ये सब कुछ हुआ। इस बीच बड़ी खबर, किसानों के बवाल पर हाई लेवल मीटिंग। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर के हालात की समीक्षा हो रही है। हालात बेकाबू, कई जगहों पर तोड़फोड़, हिंसात्मक उपद्रव यहां हुआ है। इसके बाद हाई लेवल बैठक हो रही है। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल मीटिंग जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर के हालात की समीक्षा इस हाई लेवल मीटिंग में हो रही है।
हालात आज वो बने जो नहीं बनने चाहिए थे और जो नहीं बनने देने चाहिए थे। अब इसके बाद गृह मंत्रालय अपने स्तर पर बड़ी बैठक कर रहा है। अतिरिक्त जवानों के लिए भी यहां हिदायतें, आदेश दे दिए गए, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अंदर तक पहुंच गए, लाल किले तक पहुंच गए और प्राचीर पर जो हुआ वो शर्मनाक, देश का अपमान। अब देखना यह होगा कि सरकार, प्रशासन अब आगे क्या कदम उठाता है। किसानों के इस बवाल पर फिलहाल हाई लेवल मीटिंग चल रही है और हिंसा के बाद ये गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक है जो इस वक्त चल रही है, समीक्षा हो रही है आज के पूरे घटनाक्रम के लिए। दिल्ली एनसीआर के जो हालात अभी भी बने हुए हैं, उनके लिए कौन लोग थे, क्या चाहते थे और उन लोगों को कैसे उनकी पहचान की जाए, कैसे कार्रवाई होगी, इस सब को लेकर मंथन जरूर इस बैठक में हो रहा होगा। और एक बड़ी बात आपको बता दें कि किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है। अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर दूसरा झंडा फहराया उससे उनका संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक उनका नहीं है, बल्कि उनके समर्थित किसान आज भी तय रूट पर, अभी भी तय रूट पर ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं और जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिंसा के बाद हालांकि गृह मंत्रालय अब समीक्षा कर रहा है कि क्या हालात, दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर लाठीचार्ज की बातें अभी भी और आंसू गैस के गोले दागे जाए ताकि जो उपद्रवी हैं उनको खदेड़ा जा सके, हालात काबू में किए जा सके। दूसरी तरफ किसान संगठन के बड़े चेहरे अब ये कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो कुछ हुआ, जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे हमारा संबंध नहीं है। लेकिन किसानों की आड़ में आखिर ये कौन लोग थे, क्या इनकी मंशा थी और अब आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी। साथ ही बड़ा सवाल तो ये है कि करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, ऐसे में अब आंदोलन क्या रुख लेगा, क्या मोड़ लेगा। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर दीप सिद्धू की है जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह झंडा फहराया गया, अपना झंडा फहरा के निशान साहिब फहराया गया। उस वक्त नारेबाजी दीप सिद्धू की तरफ से वहां की गई, जैसा कि किसान नेता राजेंद्र सिंह कीर्ति यूनियन के जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि सबके पीछे जो बवाल हुआ है उसका सूत्रधार दीप सिद्धू है। और कल भी इन लोगों ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी किसानों के मन से, लेकिन इन्हें वहां से हटा दिया गया। और आज सुबह जब ट्रैक्टर परेड होनी थी उससे पहले ही कुछ किसानों को, खासकर युवाओं को बरगलाया गया, भड़काया गया और फिर दिल्ली कूच किया गया। दिल्ली कूच करने के बाद के हालात हम तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 आप तक ये पहुंचा रहा है कि क्या कुछ आज राजधानी दिल्ली में हुआ जब देश 72वां गणतंत्र दिवस का महापर्व मना रहा है। उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाता है और हमारे देश की आन बान शान लाल किले की प्राचीर पर जहां तिरंगा शान के साथ लहराता है, आज वहां जो हुआ उससे जरूर देश के करोड़ों लोगों का अपमान जरूर हुआ है। और ये शर्मसार कर देने वाली घटना हिंदुस्तान में घटी है जो काले अक्षरों में लिखा गया है इतिहास के पन्नों पर। हमारे भाइयों को आगे अरे जब जब मोदी डरता है, हमारे भाइयों को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है, हमारे भाइयों को आगे करता है। अरे मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और मानेसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां किसान बीच सड़क नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की आवाज उठा रहे हैं। आज जगह अलग अलग, तस्वीरें भी बेहद अलग अलग और जो रुख अख्तियार किया है किसान आंदोलन ने वो भी बेहद अलग है। इसका आभास, अंदेशा, कुछ भी कहिए, जो नहीं था। और आज जरूर यहां पर सवाल कौंध रहे होंगे तमाम लोगों के। खुद किसान नेता जो बड़े चेहरे हैं इस आंदोलन के, लाखों की भीड़ के चेहरे हैं जो अगवा बने थे, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अब इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाया जाए। जो कह रहे थे कि ये आंदोलन अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन क्या इस तरीके से हिंसा पर उतारू होकर आंदोलन कोई अंजाम तक पहुंच पाया है? इस आंदोलन की अब तक की खूबसूरती और ताकत यही थी कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से चल रहा था। लेकिन आज वो खंडित होता नजर आया और खंडित होता हुआ नजर आया यहां पर हमारा गुरूर भी। आज किस तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोगों ने
देश का अपमान किया, हमारे अस्मिता का अपमान किया, उसके बाद जरूर सरकार भी चौकन्नी और अलर्ट पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्रालय में समीक्षा की जा रही कि जो हालात हैं दिल्ली एनसीआर में वो क्या है, किस तरीके से काबू किया जाए, कौन ये तत्व थे, कैसे इनकी पहचान हो, क्या कार्रवाई है। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो तय रूट पर ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं और मानेसर की तस्वीर आपको दिखा रहे जहां बड़ी तादाद में, करीब हजारों की तादाद में किसान जुटे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं अपने हकों के लिए, अपनी मांग के लिए। लेकिन हकों की लड़ाई का आज अलग ही रूप देखने को मिला। किसानों के नाम पर बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, कानून को हाथ में लिया गया, संविधान की खिल्लियां उड़ाई गई और उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि बहुत सारे किसान लाल किले तक पहुंच गए, उनकी प्राचीर तक पहुंच गए, ट्रैक्टर तक लेकर लाल किले के परिसर के अंदर तक जा घुसे और फिर वहां जिस प्राचीर पर जहां लाल किले पर 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते, तिरंगा फहराते हैं, उस जगह पर वहां अपना तिरंगा फहराया गया। अंदेशा जरूर बार बार ये जताया गया, हालांकि सरकार ने भी कहा कि कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं, लेकिन किसान नेता जिस आंदोलन की शुरुआत कर यहां तक आए थे उन्होंने बार बार इन आरोपों को नकारा और कहा कि खालिस्तान या फिर दूसरे तत्वों, शक्तियों की इस आंदोलन से कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज कुछ वैसा ही होता नजर आया जैसा अंदेशा पहले जताया गया था कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का अपमान करना चाहते हैं, देश की अखंडता के लिए वो खतरा है, वो देश के दुश्मन है जो हमारे किसानों की आड़ में बैठे हैं। और आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आरटीओ की तरफ बढ़ते किसानों की है, जब बीच रास्ते किसानों ने बैरिकेडिंग की, बड़े बड़े कंटेनर लगाए, बसें लगाई, तो उनको कैसे ट्रैक्टर के जरिए हटा दिया गया। उपद्रव जमकर हुआ, कहीं पर पुलिस भारी नजर आई तो कहीं किसान। एक वक्त ऐसा था जब बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, आईटीओ की तरफ बढ़ते हुए लाल किले की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त दिल्ली पुलिस बेबस नजर आई और किसानों के आड़ में ये उपद्रवी आंदोलनकारी लाल किले तक पहुंच के दीप सिद्धू जो चर्चित चेहरा इस आंदोलन का, विवादित चेहरा भी आप इसे कह सकते हैं, और उन पर एनआईए के माध्यम से सरकार शिकंजा कसने की लगातार कोशिशें कर रही है। लेकिन आज एक बार फिर से ये चेहरा विवादों में जरूर है। दीप सिद्धू का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो लाल किले की प्राचीर पर है और यहीं पर वो झंडा फहराया गया जहां का तिरंगा फहराया जाना चाहिए था, और यहां पंथ के नारे लगाते हुए दीप सिद्धू। और इसी के साथ तमाम आरोप भी बाकी किसान संगठन के नेता दीप सिद्धू पर लगा रहे हैं। कल भी इस चेहरे ने आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की थी, कई बार कोशिशें हुई, हाईजैक करने की कोशिशें भी हुई, आज वो अपने मंसूबों में कामयाब हुआ है। उधर सरकार, प्रशासन अब हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। हिंसा जो हुई है आज राजधानी दिल्ली में, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है, अगले आदेश से पहले अलर्ट पर रखा है और दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं उनकी समीक्षा हो रही है। शर्मनाक के दिन जहां एक तरफ आज देश अपना महापर्व यानी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज राजपथ पर आज हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता, शौर्य, पराक्रम का प्रदर्शन किया, वहीं उसके कुछ वक्त बाद ही ये हालात आज राजधानी में देखने को मिले जो शर्मनाक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दीप सिद्धू का चेहरा आपको हम बार बार दिखा रहे हैं जिन पर आरोप है कि लोगों को बरगलाने का, जो बड़ी तादाद में युवाओं को लेकर यहां तक पहुंचे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। शैलेंद्र वांगू, एक तरफ लगातार किसान अभी भी कई जगहों पर डटे हुए हैं, कई जगहों पर आमने सामने खाकी के साथ किसान है, दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है, गृह मंत्रालय में ये बैठक जारी है, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरह के आज तस्वीरें देखने को मिली दिल्ली की सड़कों पर और जिस तरह से हिंसा भी हुई और हुड़दंग भी हुआ, और जो तस्वीरें सामने आ रही थी लाल किले से, जहां पर लाल किले पर एक धर्म संबंधित एक झंडा भी लहराया गया, तो उसको लेके जो पूरे सुरक्षा हालात है, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कई जगहों पर कि किसान और पुलिसकर्मी आपस में भिड़े हैं, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद पूरे माहौल को लेकर, पूरे हालात को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। पहले बैठक हुई थी वो गृह मंत्रालय में हुई थी, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला उसमें मौजूद रहे और आला अधिकारियों ने उनको ब्रीफ किया पूरे मामले को लेकर। उसके बाद अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए होम सेक्रेटरी पहुंचे हैं अजय भल्ला, और बाकी अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर यह बैठक चल रही है, उसमें
तमाम जो हालात आज के बने रहे और जिस तरह से किसानों ने जो कल वादा किया था उसको जिस तरह से तोड़ा गया और क्या कुछ नुकसान अभी तक हुआ और कैसे किसानों को वापस चर्चा हो रही है। आपको याद दिला दें कल भी आज के इस मार्च से पहले ट्रैक्टर मार्च से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो दोनों राज्य मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए थे। आज की इस बैठक में ये देखा जा रहा है कि किस तरह के हालात अभी फिलहाल दिल्ली में बने हुए हैं। हालांकि कुछ एरियाज में इंटरनेट भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी के लिए। तो गृह मंत्रालय की तरफ से अब महत्वपूर्ण बैठक, गृह मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी और वहां समीक्षा के बाद तय होगा कि क्या अगला कदम उठाना है। आंदोलन के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई, जो उपद्रव हुआ है, उसको लेकर सारा फीडबैक दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कहां पर कितना नुकसान हुआ है। जानकारी ये भी कि कई हिंसक जो झड़प हुई है उनमें एक बड़ी तादाद पुलिसकर्मियों की जो घायल हुए, जख्मी हुए हैं। तो तमाम तरीकों से अब हर पहलू को देखा जाएगा, खंगाला जाएगा। उसके बाद अगला कदम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि काफी बड़ी संख्या है उन आंदोलनकारियों की जो तय रूट से हटकर दिल्ली के अंदर तक चले गए और उसके बाद यहां उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, लाठीचार्ज हालांकि कई जगहों पर पुलिस ने किया, लेकिन आंदोलनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, तो दूसरी तस्वीर वो जिसने आज देश का सर झुका दिया है पूरी दुनिया के सामने, और तीसरी तस्वीर वो जब किसानों ने आगे बढ़ने के लिए आईटीओ पर ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़ा, कंटेनर को तोड़ा, जो बसें वहां पर लगाई गई थी उनको तोड़ा, पुलिस की जीप पर, कारों पर, बसों पर कब्जा कर लिया, पुलिस को पीछे खदेड़ते हुए आगे बढ़ गए और उसके बाद वो किया जो नहीं होना चाहिए था। खासकर इस आंदोलन की आड़ में अन्नदाता के नाम पर आखिरकार ये अराजक तत्व कौन है और किस तरीके से ये आंदोलन को यहां तक ले आए। सरकार पहले दिन से ये अंदेशा जरूर जता रही थी कि इस आंदोलन का कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हाईजैक करना चाहती हैं, जो देश के लिए खतरनाक हैं, और अंदेशा सरकार का सही साबित हुआ। हालांकि किसान नेता जो इस आंदोलन की लाखों लोगों की अगुवाई कर रहे हैं वो सरकार को यही कहते रहे कि अन्नदाता का आंदोलन है, भोले भाले किसान है जो अपने हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली की सरहदों पर कड़ाके की ठंड के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर बैठे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने आज देश को शर्मसार किया है। दीप सिद्धू का वीडियो भी अब लगातार आपको दिखा रहे हैं जो लाल किले का ही है, जब यहां पर जिस जगह पर तिरंगा फहराया जाता है वहां निशान साहब को फहराया गया उस वक्त का और नारेबाजी करते का वीडियो। किसान नेता भी यही आरोप लगा रहे कि दीप सिद्धू ही वो चेहरा है जिसने युवा किसानों को, कुछ लोगों को भड़काया और ऐसा भड़काया कि किसान कानून को ताक पर रखते हुए, संविधान की परवाह ना करते हुए, हमारी अस्मिता की परवाह ना करते हुए लाल किले पर पहुंच गए। न सिर्फ लाल किले पर पहुंच गए बल्कि यहां पर जहां तिरंगा फहराया जाना चाहिए था, हमारी आन बान शान, वहां पर कोई दूसरा झंडा फहरा दिया। और इसी से सवाल इस आंदोलन की नीयत पर, इसकी रूपरेखा पर जरूर, आखिरकार कौन वो शक्तियां हैं जो इस आंदोलन को यूं इस तरीके से हाईजैक करना चाहती हैं। इन बदले हालातों, बिगड़े हालातों को अब काबू में करने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। रात 12 बजे तक के लिए ये आदेश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर, खासकर जो बॉर्डर एरिया है जहां पर बड़ी तादाद में पिछले करीब 2 महीनों से किसान जुटे हुए हैं, वहां पर इंटरनेट सेवाएं आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय में भी समीक्षा बैठक हो रही है और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन तक सारी फीडबैक दी जाएगी, जानकारी पहुंचाई जाएगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग थे और फिलहाल आगे क्या इंतजाम किए जाएंगे, कितनी बड़ी तादाद में किसान अभी भी दिल्ली के अंदर हैं, उनको कैसे वापस लौटाया जाए, कैसे बिगड़े हालात को काबू किया जाए। आपको पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा अध्याय हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा गया है कि जब जब पढ़ा जाएगा उस पर देश शर्मसार जरूर होगा। लाल किले की तरफ अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जरूर भेजा गया क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं, उनको वापस लौटाया जा रहा है। किसान नेता भी इन किसानों से अपील कर रहे हैं, हम भी वो अपील आप तक पहुंचा रहे हैं कि वापस लौटाएं, ये हमारा तय रूट नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हुआ हुआ। लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से कुंडी बॉर्डर पर, बाकी जगहों पर ये किसान वापस लौट आए। आज
हर पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नांगलोई हो या फिर मानेसर हो, करनाल बाईपास हो, वहां पर बड़ी संख्या में किसान जो करीब पिछले पूरे हफ्ते से लगातार किसानों का आना यहां पर जारी था और 26 तारीख को लेकर ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान था उसके मद्देनजर बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे थे और मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट के साथ। रोहित, एक तरफ जहां हाई लेवल मीटिंग हो रही है गृह मंत्रालय की, दूसरी तरफ क्या जानकारी मिल पा रही है? जो किसान दिल्ली के अंदर तक चले गए थे, खासकर लाल किले तक पहुंचे